What's up, everyone? Welcome back to the class. This is day 12 of रेशियो एनालिसिस. हमारी क्लास में रेशियो एनालिसिस क्लास 12 की क्लासेस चल रही थी और अभी तक मैं आपकी 11 क्लासेस ले चुका हूँ और आज जो क्लास है वो 12th क्लास है. और मुझे पता है कि आज की क्लास जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सबसे बवाल क्वेश्चन, सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करें. आज की क्लास आप लोगों को बहुत मजा आएगा, इतना एंजॉय करोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फिर हम इसमें आगे की भी बातें करेंगे. देखो, पिछली क्लासेस में जो हम लोगों ने कराया था आपको वो था लिक्विडिटी रेशियो के बारे में. लिक्विडिटी रेशियो एज कंपेयर टू बाकी टॉपिक, बाकी बच्चों को बहुत आसान लगता है क्योंकि है भी बहुत आसान. ये इट्स अ वेरी 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 सिंपल टॉपिक. लेकिन आज की क्लास जो है वो थोड़ा सा नॉलेजेबल होने वाला है. आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे, ढेर सारी बातें डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें, हम नई नई चीज़ें भी सीखने वाले. सर पहले तो ये बताओ कि आज आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हो. तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान टॉपिक जिसका नाम है सेकंड टॉपिक ऑफ द रेशियो एनालिसिस विच इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो. तो सॉल्वेंसी रेशियो तो पहले वाले को भी बोलते थे बेटा, उसको बोलते थे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. और आज हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो. सर क्या होता है सॉल्वेंसी रेशियो, जरा इसके बारे में बताओ ना. तो बेटा देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारी बातें इस क्लास में स्टार्ट करेंगे. तो चलिए आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो. लेट्स स्टार्ट. देखो बेटा, सबसे पहले मैंने ऊपर हेडिंग डाल दिया है सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो. तो कहता है दीज रेशियोज आर आइडेंटिफाई द एबिलिटी to pay its long term liability. This liability is identified to ability of a company to pay their long term liability. क्या कोई कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की पेमेंट करने में समर्थ है? क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की पेमेंट कर सकती है? ये कौन बताएगा मुझे? तो ये बताएगा सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो ही किसी कंपनी की एबिलिटी को हाईलाइट करती है. अगर तो किसी कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो अच्छी है, स्ट्रांग है, फिर तो वो अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकती है. लेकिन अगर किसी कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो खराब है तो इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म में अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करने में असमर्थ है, वो पेमेंट नहीं कर सकती है. सर इसमें कितने प्रकार के होते हैं? देखो पहले इसको क्या कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. हम इसे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियोज आर, इसमें टोटल टोटल 4 प्रकार के रेशियो थे. सर यहाँ तो 3 ही लिखा. हाँ हाँ ठीक है ना. एक का नाम है डेट इक्विटी रेशियो, दूसरे का नाम है डेट टू टोटल असेट या टोटल असेट टू डेट रेशियो, तीसरे का नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा मैं तुम्हें याद करवा देता हूं, एक और नाम है इसका, दैट इज कॉल्ड डेट डेट्स टू टोटल फंड रेशियो. डेट टू टोटल फंड रेशियो. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो इन सॉल्वेंसी रेशियो. एग्जाम में सॉल्वेंसी रेशियो के 4 प्रकार के रेशियो आते हैं. कौन कौन सा? डेट इक्विटी रेशियो, पहला पॉइंट डेट इक्विटी रेशियो. दूसरा टोटल असेट टू डेट रेशियो. तीसरा डेट टू टोटल फंड रेशियो और चौथा प्रोप्राइटरी रेशियो. सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेटा एक बात बताऊं, पूरे रेशियो एनालिसिस में एक यही वाला टॉपिक है जिसके फॉर्मूले लर्न नहीं करना. बहुत आसान है, रट्टा नहीं मारना. सवाल में, रेशियो में, क्वेश्चंस में इसका आंसर छिपा होता है. दिखाता हूं. पहला रेशियो क्या बताया आपने? डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो, यही बोला ना आपने. तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी. अरे ये क्या लिखा आपने? बेटा मैंने लिखा पहला नाम ऊपर, दूसरा नाम नीचे. लीजिए, मतलब डेट इक्विटी रेशियो है तो डेट अपॉन में इक्विटी. तो दूसरा है टोटल असेट टू डेट रेशियो. जरा इसका बताओ. बेटा सिंपल है ना. अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूं टोटल असेट
टू डेट रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो। गेस करो सर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा फिर तो टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट्स, टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट्स। पहला नाम ऊपर, जो पहला नाम उसने यूज किया दैट इज टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल असेट टू डेट। तो सर ये वाला फॉर्मूला हम बताएं, हाँ बताओ क्या लिखा था, डेट टू टोटल फंड। तो इसका फॉर्मूला बनेगा डेट अपॉन में टोटल फंड, टोटल फंड। पहला नाम ऊपर, दूसरा नाम नहीं। कितना सुंदर सा कंसेप्ट हो गया सर। डेट इक्विटी रेशियो तो डेट अपॉन में इक्विटी, टोटल असेट टू डेट रेशियो तो टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट, टोटल डेट टू टोटल फंड तो फॉर्मूला बन गया डेट अपॉन में टोटल फंड। प्रोप्राइटरी रेशियो का भी फॉर्मूला बता देता हूं। प्रोप्राइटरी वर्ड बना है प्रोप्राइटर से, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। किसी भी कंपनी का मालिक कौन होता है, कंपनी का, तो शेयर होल्डर। तो हम यहां लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी, या आप इसकी जगह लिख सकते हो शेयर होल्डर फंड, और डिवाइडेड बाय टोटल असेट, पूरे असेट का मालिक होगा टोटल असेट, तो इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट। तो देखो इसमें चार फॉर्मूले बताए, डेट इक्विटी रेशियो दैट इज डेट अपॉन में इक्विटी, टोटल असेट टू डेट रेशियो फॉर्मूला होगा टोटल असेट अपॉन में डेट्स, तो डेट टू टोटल फंड रेशियो डेट अपॉन में टोटल फंड, प्रोप्राइटरी रेशियो का इक्विटी अपॉन में टोटल असेट। अब बच्चा कहता सर चलो फॉर्मूले तो याद हो गए बट एक समस्या आ रही है ना। मैंने कहा बोलो ना क्या दिक्कत है बेटा। तो बच्चा कहता सर जी पहले तो ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट, इक्विटी क्या होता है, टोटल असेट किसे कहते हैं, टोटल फंड क्या होता है, या टोटल असेट या इक्विटी क्या होता है। तो बेटा इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, पहले मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिख दूं, दोबारा लिख दूं। कितने फॉर्मूले बताए इसमें जल्दी से बताओ। चलो मैं आपको एक बार दोबारा लिख के दिखाता हूं। मैंने इसमें टोटल 4 फॉर्मूले बताए हैं, दिमाग को अच्छे से खोल के सुन लेना। कितने फॉर्मूले बताए, 4। पहला फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा बताया मैंने टोटल असेट, टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो। तीसरा मैंने आपको बताया डेट टू टोटल फंड रेशियो, डेट टू टोटल फंड रेशियो। और चौथा मैंने आपको बताया प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। सर फॉर्मूला क्या था बेटा, बताया ना, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। पहला नाम ऊपर और दूसरा नाम नीचे। तो पहला नाम डेट ऊपर रखेंगे, इक्विटी नीचे रखेंगे, तो फॉर्मूला बन गया डेट अपॉन इक्विटी। फिर टोटल असेट ऊपर जाएगा और डेट नीचे जाएगा, मतलब टोटल असेट टू डेट। सर इसके बाद टोटल, टोटल डेट्स ऊपर जाएगा और टोटल फंड नीचे जाएगा, डेट अपॉन टोटल फंड, टोटल फंड। इसमें प्रोप्राइटी में बस थोड़ा ध्यान रखना कि यहां हम लोग लिखते हैं इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट, मतलब सभी फॉर्मूले में एक ही कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं, पहला नाम ऊपर और दूसरा नाम नीचे। अब जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि सर मुझे ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट, इक्विटी क्या होता है। तो इसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा एक यूनिक सा टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या नाम देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये बताओ ना। हाँ जी सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, किसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। आप जानते हो इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम लोग कहते हैं टोटल फंड, टोटल फंड। टोटल फंड का मतलब कुल पैसा, टोटल मतलब कुल, फंड का मतलब पैसा।
सर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मतलब कैपिटल, एम्प्लॉयड का मतलब लगाना। तो किसी भी कंपनी में टोटल कितना पैसा लगा है, किसी भी कंपनी में टोटल कितना पैसा लगा है, हम उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सर समझा दो ना, समझ नहीं आ रहा है। आओ तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुन, ठीक है, बहुत सुंदर सी कहानी है, प्लीज ध्यान से सुनना। मेरा एक बिजनेस है जिसका नाम है SOA लिमिटेड, स्कूल ऑफ अकाउंट्स लिमिटेड, SOA लिमिटेड। इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था 2006 में। कब स्टार्ट किया था? 2006 में, ठीक है। अब जानते हो बेटा, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं 3 दोस्त थे, हम लोग 3 दोस्त थे, तीनों ने मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट किया। एक तो मैं था, मिस्टर आलम, आलम सर। दूसरा मेरे एक और दोस्त है जिसका नाम है इमरान, इमरान सर। और तीसरा एक और दोस्त है जिसका नाम है राम। तो हम तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और तीनों ने मिलकर आफ्टर 12th ये डिसाइड किया कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और तीनों मिलकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम उस बिजनेस को चलाएंगे, कोई जॉब वॉब नहीं करेंगे, राइट। अब हुआ क्या बेटा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में टोटल 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। कितनी इन्वेस्टमेंट थी? 5 लाख की। तो मैंने अपने जेब से मिलाया अप्रोक्स 2,50,000। कितने पैसे लगाए? 2,50,000। इमरान सर से मैंने जब बात किया तो इन्होंने कहा सर नहीं नहीं, मैं इतने पैसे नहीं लगा सकता, मैं तो सिर्फ आपके बिजनेस में कितने पैसे लगाऊंगा? 1,50,000, राइट। फिर राम के पास गए, राम को भी हमने कहा कि भैया तुम भी मेरे पार्टनर बन जाओ, हमारे साथ मिलकर काम करो, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मिस्टर राम ने मेरे से, अच्छा दोस्त थे मेरे ये भी, मिस्टर राम ने मेरे से पूछा सर क्या काम स्टार्ट कर रहे हो, किसमें क्या काम होगा? मैंने कहा हम लोग ना एक कोचिंग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा स्कूल ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कॉमर्स क्लासेस और साइंस क्लासेस वगैरह सब लेंगे। तो मिस्टर राम ने कहा अरे यार मैं तो पढ़ने में वैसे ही नालायक था, कहाँ बच्चों का भविष्य खराब करूंगा, तो मैं तो तुम्हारे साथ पढ़ाने में नहीं हूँ। मैं बड़ा उदास हो गया, मैंने कहा यार अगर मिस्टर राम भी मेरा पार्टनर बन जाता तो 2-2.5 लाख और कितने हो गए, ये 4 लाख हो गए, 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख रुपए मिल जाता है, आराम से बिजनेस स्टार्ट हो जाती। तो मिस्टर राम ने कहा अच्छा पैसे चाहिए, तो पैसे तो मैं दे दूंगा, मेरे पिताजी के पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे को पढ़ना वढ़ना इंटरेस्ट नहीं है, ना पढ़ाने में इंटरेस्ट है ना पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम मुझे 1 लाख रुपए तो दे ही दो यार, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उस मिस्टर राम ने मुझे 1 लाख रुपए तो दिया, साथ में ये कंडीशन बताया कि भाई देख पैसे तो दे रहा हूं, बस तू हर साल मुझे इस पैसे पर इंटरेस्ट देते रहना, इस पैसे पर मुझे इंटरेस्ट देते रहना। मैंने कहा ठीक है भैया, जो भी पैसा कमाऊंगा उसमें से थोड़ा सा तुम्हें इंटरेस्ट दे दूंगा, जो भी तुम्हारा बनता है। उन्होंने कहा ठीक है। अब बताओ कि मेरे बिजनेस में टोटल कितने पैसे लग गए। मैंने इस बिजनेस में अभी तक टोटल कितने पैसे लगाए? सर 2.5 लाख रुपए आपने लगाया, 1.5 लाख रुपए इमरान सर ने लगाया और 1 लाख रुपए आपके दोस्त ने लगाया, तो टोटल आपके बिजनेस में कितने पैसे लग गए? 5 लाख रुपए लग गए। तो इस 5 लाख को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या नाम देंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। मैं आपको कहानी आगे फर्दर सुनाता हूं। हुआ क्या, 1 साल काम चलाया हम लोगों ने, आफ्टर 1 ईयर हमें नेट प्रॉफिट हुआ। कितने का जी? लेट्स से 1 लाख रुपए का, आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू मिस्टर राम। राम को हमने जितने इंटरेस्ट का प्रॉमिस किया था उसको पेमेंट करने के बाद, क्योंकि ये तो बाहर बैठा बिजनेस के, ये बिजनेस के अंदर नहीं आया, इसने सिर्फ पैसा लगाया और अपने काम में एंजॉय कर रहा है, तो इसके पैसे पर मैंने इसको इंटरेस्ट पे कर दिया और उसके बाद मुझे कितने का नेट प्रॉफिट मिला? 1 लाख रुपए का। अब ये बताओ कि इस 1 लाख पर किसका अधिकार है? मेरा और इमरान सर का। हमारे बीच में जो PSR थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो थी 3:1। क्या रेशियो थी? 3:1। अब आप मुझे बताओ कि इस 1 लाख में मिस्टर आलम का कितना हिस्सा और इमरान का कितना हिस्सा? सर ये कौन सी बात कर रही है? तो पार्टनरशिप में हमने पढ़ा कि जो भी प्रॉफिट कमाया उसे हम बांटेंगे 3:1 में, मतलब 75,000 मिस्टर ए का और 25,000 मिस्टर आई इमरान सर का। अब क्योंकि हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम के बैकग्राउंड से हैं और कॉमर्स वाले बच्चे हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं,
हमेशा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो मैंने इमरान सर के सामने एक स्कीम रखा। मैंने इमरान सर को कहा कि सर देखो, अभी तो हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, 1 लाख रुपए हमने प्रॉफिट कमाया, बट क्या पता भविष्य किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, कल को खुदा ना खास्ते कुछ इमरजेंसी पड़ जाए। तो एक काम करते हैं, इस 1 लाख रुपए में से कुछ पैसे हम बचा कर रख लेते हैं रिजर्व में। किसमें बचाते हैं? जनरल रिजर्व में। इमरान सर भड़क गए। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। मैंने आपके बिजनेस में टोटल 1.5 लाख रुपए लगाया, मेरा हिस्सा बनता है 25,000 रुपये। आप चुपचाप से 25,000 रुपये मुझे पे कर दो। आप मुझे कितना पे कर दो? 25,000 रुपये। मैंने कहा यार फ्यूचर, कहता फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे, मुझे नहीं समझ आता आपका अकाउंटिंग, मेरे पैसे 25,000 रुपये दे दो, मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, और किसने देखा फ्यूचर में मैं आपके साथ हूँ, आज हूँ कल ना रहूँ, मेरे पैसे तो मुझे दे दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस 1 लाख में से मिस्टर इमरान को मैंने 25,000 रुपये दे दिए। कितने पैसे बच गए? 75,000। ये बताओ, ये 75,000 पर किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा क्या? ये 75,000 आपका हिस्सा है। पर बेटा मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मुझे तो अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, इसके आगे पीछे जितने भी सिचुएशन आएगा हम उसके बारे में सोचेंगे। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि इस 75,000 में से मैं कुछ पैसे रिजर्व बना लूं। क्या बना लूं? रिजर्व। और मैंने रिजर्व बना लिया, इसमें से रिजर्व में डाल दिया मैंने टोटल 50,000 रुपये कि बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा। और प्लस बाकी जो 25,000 बच गया उसे भी मैंने बिजनेस में ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार इसको भी अभी घर ले जाके क्या फायदा, जरूरत है नहीं, जब जरूरत होगी तो मैं ले जाऊंगा, जिसे हम लोग बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या नाम देंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देन कोई दिक्कत है? मतलब कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें से इमरान सर को मैंने 25,000 रुपये जो पेड करना था वो उनको पेड कर दिया। 75,000 रुपये जो बच गया, जो मेरा पैसा था, मेरा हिस्सा था, उसे मैंने संभाल कर रख दिया। और नाम क्या लगा दिया? थोड़े पैसे मैंने रिजर्व में डाल दिए और थोड़े पैसे का मैंने क्या बना दिया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से बिजनेस में ही छोड़ दिया। कहानी खत्म। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका करेक्ट आंसर दे, सिर्फ एक। सभी बच्चे बताएंगे मुझे कमेंट में करके। ये बताओ कि आलम सर का टोटल इस बिजनेस में कितने पैसे लगे हैं? आलम सर ने, मैंने इस बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा रखा है? जल्दी बताइए फटाफट जल्दी। तो सर ये कौन सी बड़ी बात कर रहे हो, ये तो छठी क्लास के बच्चे बता देंगे। आपने 2.5 लाख रुपए लगाए, ये 50,000 जो रिजर्व है वो भी आपका, ये जो प्रॉफिट जो आपने घर ले जाना था आपको वो आप लेकर नहीं गए, यही छोड़ दिया, ये भी आपका। तो टोटल आपने इस बिजनेस में पैसा लगा रखा है 2 और 3,25,000। कितना लगा रखा है? 3,25,000। अच्छा बताओ इमरान सर ने हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है? सर जी इमरान सर ने जो 1,50,000 रुपये लगाया था वही लगा हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट तो अपना टाइम टू टाइम वो घर ले जाते हैं। अच्छा बताओ राम ने कितने पैसे लगाए मेरे बिजनेस में? सर राम ने भी सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया है, क्योंकि उसके अलावा जो भी इसका इंटरेस्ट बनता है वो तो अपने घर ले जाता है। तो इसका मतलब कि मेरा टोटल पैसा 3,25,000, इमरान सर का पैसा 1,50,000 और मिस्टर राम का पैसा 1 लाख। मुझे ये बताइए कि मेरे बिजनेस में टोटल कितने पैसे लगे हैं? टोटल। तो सर बिजनेस में टोटल पैसा लगा है 3,25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख। कितने हो गए? 3, 4, 5, 5,75,000, 5,75,000। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। हम इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जानते हो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, और टोटल कैपिटल निकालना हो तो इनके पैसे को जोड़ लो। सॉरी 1 मिनट ना, ये कौन है? आओ मैं अब इसका नामकरण चेंज करता हूं, मेरे साथ रहना, आगे पीछे जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। मैं अगर आलम सर को रिप्लेस कर दूं, किससे? सर मैं आलम सर को रिप्लेस करता हूं इक्विटी शेयर होल्डर से। इक्विटी शेयर होल्डर, मैं आलम सर को रिप्लेस कर रहा हूं किससे? इक्विटी शेयर होल्डर से।
इमरान सर को भी रिप्लेस करता हूं किससे सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और इस राम को भी मैं रिप्लेस करता हूं किससे? डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट से। तो अब मुझे बताइए कि अगर मुझे किसी कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो किन लोगों के पैसे को ऐड करेंगे, किन लोगों के पैसे को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे? जल्दी से बताइए। तो सर हम जानते हैं ना, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा और डेट का पैसा, जब हम तीनों के पैसे जोड़ देंगे तो हम उसे बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कीप इट माइंड, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा जो है वो सिर्फ कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल भी उसी का, रिजर्व भी उसी का और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी उसी का। तो जब भी आपके सवाल में आ जाए कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो तीन लोगों के पैसे जोड़ देना। इक्विटी वालों का पैसा, आलम सर का पैसा, प्रेफरेंस वालों का पैसा, इमरान सर का पैसा और डेट्स का, राम का पैसा। इन तीनों के पैसे को जब जोड़ देंगे तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक सर, कैसे? आओ मैं आपको दिखाता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? तो आप जानते हो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक लाइबिलिटी अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच, दूसरे का नाम है असेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच और असेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच का मतलब होता है लाइबिलिटी के साइड से और असेट अप्रोच का मतलब हो गया असेट के साइड। लाइबिलिटी के साइड से अगर निकालना है तो कितने लोगों का पैसा जोड़ेंगे? तीन लोगों का। कौन कौन से तीन लोग? आइए फटाफट लिखते हैं। जो अभी लिखवाया मैंने, अभी जो मैंने लिखवाया बिल्कुल उसी को हम यहाँ पे क्या करने वाले, कॉपी। तो सबसे पहले लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर का कैपिटल लेंगे, प्लस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आप इसे बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, आप इसे बोल सकते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जब मैं प्रॉफिट को प्लस कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लॉस होगा तो उसे क्या करेंगे? माइनस। तो मैं माइनस करूंगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। दूसरा नाम है इसका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, आप इसे एक्यूमुलेटेड लॉस के नाम से भी जानते हो। हम इसमें माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट। जब हम इन सब का पैसा जोड़ेंगे तो ये निकलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। वर्ड पढ़ो ठीक से, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, फंड मतलब पैसा। तो ये सारा पैसा किसका है? इक्विटी वालों का, आलम सर का पैसा है। इसमें हम प्लस करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे ही प्रेफरेंस शेयर वालों का कैपिटल हम इसमें जोड़ेंगे, अब जरा आप मुझे बताओ, इक्विटी वालों का पैसा ये, प्रेफरेंस वालों का पैसा ये, तो जो अब निकल कर आएगा वो इक्विटी वालों का पैसा होगा या प्रेफरेंस वालों का पैसा होगा? इक्विटी वालों का होगा या प्रेफरेंस वालों का? सर दोनों का होगा। तो बेटा दोनों को होगा, तो अगर मैं यहां लिख दूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा, तो कॉमन सेंस की बात है ना, इक्विटी वाले नाराज हो जाएंगे कि भैया ये तो हम दोनों का पैसा, प्रेफरेंस वालों का क्यों बोल रहे हो? और अगर मैं यहां लिख दूं इक्विटी वालों का पैसा तो प्रेफरेंस वाले नाराज हो जाएंगे। तो मैं सीधा लिखूंगा यहां पर शेयर होल्डर फंड, मैं यहां लिखूंगा शेयर होल्डर्स। मैं दोबारा लिख देता हूं,
मैं लिखूंगा शेयर होल्डर्स फंड। अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सीधा लिख दिया शेयर होल्डर फंड। इसमें इक्विटी वालों का भी पैसा आ गया और प्रेफरेंस वालों का भी आ गया। आप इसे दूसरे नाम से भी जानते हो, इक्विटी, सिर्फ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है बेटा समता, मिला हुआ, इकट्ठा किया हुआ। तो इसमें इक्विटी वालों का भी पैसा है और प्रेफरेंस वालों का, तो दोनों का पैसा इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने नाम लिख दिया इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब हम क्या करेंगे, कितने लोगों का पैसा जोड़ा मैंने, 2 लोगों का। अब तीसरा कौन रह गया, तो सिर्फ तीसरा रह गया हमारा, बताओ ना जल्दी से कौन, राम, जिसे बोलेंगे डेट्स। आप डेट्स बोलो, आप लॉन्ग टर्म डेट्स बोलो, बातें की है। तो जैसे ही डेट्स जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब द टोटल फंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। तो जब भी हमें ये पता करना हो कि हमारे बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा है, तो कितने लोगों का पैसा जोड़ेंगे, जल्दी बताओ, 3 लोगों का, इक्विटी वालों का, प्रेफरेंस वालों का और डेट्स का। हाँ, इक्विटी वालों का पैसा सिर्फ उसका कैपिटल नहीं होता है, बल्कि रिजर्व भी उसका है, प्रॉफिट भी उसका है, लॉस भी उसका है। इसलिए हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट, तो ये आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा। उसमें प्रेफरेंस वाले को जोड़ेंगे तो टोटल फंड या शेयर होल्डर फंड या इक्विटी आ जाएगा। उसमें डेट्स का पैसा जोड़ेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अब आगे जो मैं बोलने वाला हूं ना, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसी में आप लोगों के लिए लिखवा रहा हूं, मैं करंट लायबिलिटी और जोड़ दूं, करंट लायबिलिटी, फिर जो निकल कर आएगा, करंट लायबिलिटी और जोड़ दूं, फिर जो निकल कर आएगा, बेटा हम इसे बोलते हैं टोटल असेट। क्या नाम देंगे, टोटल असेट, राइट, ठीक। तो ये लायबिलिटी अप्रोच मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सर अगर असेट अप्रोच से निकालना हो तो असेट अप्रोच से निकालने के लिए भी 3 लोगों का पैसा जोड़ेंगे, 3 चीजें जोड़ेंगे। पहला नेट फिक्स्ड असेट्स, नेट फिक्स्ड असेट, प्लस करेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्लस करेंगे वर्किंग कैपिटल, जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे हम इसे नाम देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लस करेंगे इसमें करंट लायबिलिटी, ये आ जाएगा टोटल असेट। अब टोटल असेट बोलो, टोटल लायबिलिटी बोलो, बातें किया है। लीजिए बेटा, तो ये मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 चेन बता दिए हैं, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि अगर आपने ये दोनों चेन अच्छे से पढ़ लिया दोनों चेन, लायबिलिटी अप्रोच भी, एसेट अप्रोच भी, तो इसमें आपको जो चाहिए कहां पर सर, इन फॉर्मूले में, इसमें जो भी चाहिए सर, इक्विटी क्या होता है सर, डेट क्या होता है, टोटल एसेट क्या होता है, टोटल फंड क्या होता है, ये सब आपको इसके अंदर मिलने वाला है। देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है सर, मेरे को फॉर्मूला था डेट इक्विटी रेशियो, मतलब डेट अपॉन में इक्विटी, तो ये रहा डेट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेट, ठीक है जी, अपॉन में इक्विटी, ये रहा इक्विटी, डेट अपॉन में इक्विटी। दूसरा क्या था, डेट टू टोटल असेट, तो ये रहा डेट और ये रहा मेरा टोटल असेट। और क्या चाहिए सर, डेट टू टोटल फंड, अरे ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज कॉल्ड टोटल फंड, इसी का नाम है टोटल फंड। तो अगर कभी टोटल फंड लिखा हो तो डेट ये रहा और ये रहा मेरा टोटल फंड। तो आप इन दोनों चेन को यूज करके कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। आज की क्लास काफी लेंथी हो गई है, कोई बात नहीं, हम इससे आगे कैरी ऑन करेंगे अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप प्लीज इसको होमवर्क कर लेना, अच्छे से पढ़ कर आना। इस पर बेस्ड हम 1-2 नहीं बल्कि 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर ही, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। कुछ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।